हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन क्लास 8। दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश के लंबे आंसर याद करने में टेंशन होती है? तो फिक्र मत कीजिए। आज हम करेंगे आपकी ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश के चैप्टर 1 हाउ टीचर्स लर्न के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने इन आंसर्स को इतना आसान बना दिया है कि आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर सवाल सुप्रीम होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर मिशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज नूरा? हाउ डिड शी बिकम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर? इसका मतलब है कि सवाल पूछा है नूरा कौन थी और वो टीचर की दोस्त कैसे बनी। तो इसका आंसर है छोटा सा 2 लाइन्स का है। तो हम आंसर बोलते हैं, नूरा वाज ए 5-year-old गर्ल। शी बिकम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर व्हेन ही विजिटेड हर हाउस ओवर ए वीकेंड। इसका आंसर ये है कि इसमें बताया है कि नूरा एक 5 साल की बच्ची थी। जब टीचर एक वीकेंड पर उसके घर गए तब उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द टीचर ऑब्जर्व नूरा वाइल लर्निंग? तो इसको भी उर्दू में समझते हैं। इसका मतलब कुछ सवाल पूछा है ये, टीचर ने पढ़ते वक्त नूरा को कैसे ऑब्ज़र्व किया, यानी कैसे ऑब्ज़र्व किया टीचर ने जब नूरा पढ़ रही थी, तो कैसे ऑब्ज़र्व किया। तो इसका आंसर है हम बताते हैं। तो इसका आंसर ये है, द टीचर सैट साइलेंटली एंड ऑब्जर्व्ड हर। ही ओनली हेल्प्ड हर व्हेन शी वाज बैडली स्टक। इसका मतलब है आसान भाषा में, टीचर खामोशी से बैठकर उसको देखता रहा। वो उसकी मदद सिर्फ तभी करता था जब वो किसी चीज़ में बिल्कुल अटक जाती थी। मतलब बिल्कुल अटक जाना, यानी कुछ पढ़ रही थी मतलब बिल्कुल अटक जाना, ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज़, What odd thing happened with Noora? Why was the teacher puzzled? इसका उर्दू में आसान सा है, मतलब नूरा के साथ क्या अजीब बात हुई, टीचर क्यों परेशान थे। तो आसान भाषा में इसका आंसर भी छोटा सा है, तो चलो बताते हैं। The odd thing was that Noora misread words she had read correctly before. This puzzled the teacher as it reminded him of his classroom experiences. तो इसका मतलब आसान भाषा में है कि ये अजीब बात ये थी कि नूरा ने उन शब्दों को गलत पढ़ा जो उसने पहले से ही पढ़े थे। इससे टीचर हैरान रह गया क्योंकि उन्हें अपने क्लासरूम की यादें याद आ गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज नूरा ए केयरलेस चाइल्ड? हाउ डू यू नाउ? तो इसका आसान भाषा में उर्दू में हम आपको समझाते हैं, क्या नूरा एक लापरवाह बच्ची थी? आपको कैसे पता? तो इसका आसान भाषा में भी छोटा सा आंसर है, तो मैं आपको आंसर लिखवाता हूँ, तो आप अच्छे से समझो। और क्लास 8 में टॉपर बनना है तो इसको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर है, नो, नूरा वॉज नॉट केयरलेस। शी गेव फुल अटेंशन to her work and tried to solve difficulties on her own. तो इसको आसान उर्दू भाषा में ये मतलब हुआ, तो इसका आसान भाषा में ये जवाब है, नहीं, वो लापरवाह नहीं थी। वो अपने काम पर पूरा ध्यान देती थी और
मुश्किलों को खुद हल करने की कोशिश करती थी। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ शुड ए टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं उर्दू में। सवाल ये पूछा है कि एक टीचर को बच्चों की परेशानियां कैसे समझनी चाहिए। इसका आसान भाषा में जवाब बहुत ही आसान है और बहुत ही शॉर्ट आंसर है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए टीचर शुड ट्राई टू सी थिंग्स थ्रू द चाइल्ड्स आइज एंड अंडरस्टैंड हाउ दे perceive or think about things। तो इसका आंसर, इसको मैं आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ। तो टीचर को चीज़ों को बच्चे बनकर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है। मतलब टीचर को बच्चों की तरह बनकर ये सोचना चाहिए कि बच्चे कैसे सोचते हैं। ये तो हर टीचर को सोचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे हम अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट एक्सपीरियंस popped into the teacher's mind after Noura's learning problem। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। सवाल ये पूछा है कि नूरा की प्रॉब्लम देखकर टीचर को अपना कौन सा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस याद आया। इसका भी आसान भाषा में छोटा सा ही जवाब है, शॉर्ट। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर देता हूँ। तो लिखिए The teacher remembered his own childhood experience when he also faced similar difficulties in learning। तो इसमें आंसर में ये बताया कि टीचर को अपने बचपन का वक्त याद आया जब उन्हें भी पढ़ने में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मतलब टीचर को नूरा की बात देखकर ये याद आया कि बचपन में उन्होंने भी ऐसे पढ़ने में ऐसी मुश्किलों का सामना किया था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाई आर चिल्ड्रन ऑफ unlettered homes at a disadvantage। तो इसमें पूछा है सवाल इन्होंने ये कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पूछा है जिन घरों में लोग पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ के बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं। तो इसका भी छोटा सा है आसान भाषा में जवाब। उम्मीद है कि आपको इसका भी आसान भाषा में समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर है ओनली 3 लाइन्स का है। तो इसका आंसर है दे आर एट ए डिसएडवांटेज बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद वर्ड्स एंड लेटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड देयर इज़ नो वन टू गाइड देम एट होम। तो इसका उर्दू में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन्होंने ये आंसर बताया है कि क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर बताया इन्होंने आसान भाषा में। वो बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि शुरुआत से उन्हें अक्षरों और शब्दों की पहचान नहीं होती और घर पर कोई बताने वाला भी नहीं होता। मतलब इसका ये है कि वो बच्चे इसलिए पीछे रहते हैं क्योंकि शुरुआत में उनके घर में कोई अक्षरों के या शब्दों नहीं बोलता, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ना उनके घर में कोई ज़्यादा पढ़ा होता हुआ नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि क्या क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा। मतलब हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा। तो आप इसको उर्दू में एक्सप्लेनेशन करते हैं। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। तो ये है टीचर ने नूरा से क्या सीखा
ये पूछा है टीचर ने नूरा से क्या सीखा। तो इसका भी आसान जवाब है ओनली 3 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स का है। तो हम आप ही बताते हैं आपको। तो इसका आंसर ये है, बाय ऑब्जर्विंग नूरा द टीचर लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन फेस, हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वाइल टीचिंग। तो इसका भी आसान आंसर है। तो इसका भी जवाब एक्सप्लेनेशन करते हैं। पूछा था कि टीचर ने नूरा से क्या सीखा। तो इसका आसान भाषा में जवाब ये है, नूरा को देखकर टीचर ने ये सीखा कि बच्चों को पढ़ाई में क्या मुश्किलें आती हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो नूरा को देखकर टीचर ने ये सीखा कि बच्चों को पढ़ाई में क्या मुश्किलें आती हैं, मतलब बच्चों को क्या तकलीफ़ आती है पढ़ाई में, क्या करने में, और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, मतलब उनको कैसे हल यानी सॉल्व किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 हाउ टीचर्स लर्न के वो सारे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये आंसर्स लंबे या मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। और हाँ, ऐसे ही हर चैप्टर को आसान भाषा में समझने के लिए अपने चैनल मिशन क्लास 8 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मिशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।